मठ और अखाड़े से जुड़ी कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसे विवादित माना जाता है। दिल्ली के पास नोएडा में भी मठ की अरबों रुपए की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। नोएडा के सेक्टर 82 में ब्रह्मचारी कुटी बनी है। जिस जगह पर वो कुटी बनी है वो जमीन बहुत ज्यादा महंगी है। आरोप है कि आनंद गिरी ने यहां भी कब्जा करने की कोशिश की थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले पर पुलिस के रडार पर आए उनके शिष्य आनंद गिरी का नाता इस नोएडा स्थित सेक्टर 82 में ब्रह्मचारी कुटी से भी है। आरोप ये है कि यहाँ पर उन्होंने जो है 2020 जून में इस जगह पर कब्जे की कोशिश की थी, जबकि यहाँ पर पहले से ही बताया जा रहा है कि 2013 से ही स्वामी ओम भारती जो हैं वो यहाँ के महंत हैं और पूरे इस देखिए कुटी को चला रहे थे। 12 एकड़ कुछ एरिया बताया जाता है टोटल इसका, जो कि यहाँ पर ये कुटी बनी हुई थी। लेकिन जो यहाँ के महंत हैं स्वामी ओम भारती, उनका आरोप है कि जो आनंद गिरी हैं उनकी जो है इस जगह को लेकर नीयत खराब हुई, कब्जा करना चाहते थे और जबरन जून 2020 जब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था वो बाहर थे, तब यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की। मेरे साथ ओम भारती जी के शिष्य पिंटू हैं। पिंटू, क्या कहा इसको लेकर कब्जा की बात की जा रही है, कब्जा करने की कोशिश की, क्या है पूरा मामला? जी, कब्जा करने आए थे, आनंद गिरी थे और उनके साथ 4-5 लोग थे। वो तिवारी जिसका नाम मानो उनका बेटा था। संदीप तिवारी कह रहे हैं? संदीप तिवारी जी, जिनके बारे में आपको बता दें, संदीप तिवारी को लेकर स्वामी ओम भारती ने बड़ा जो है कह सकते गंभीर आरोप लगाया। कहा है कि उन्होंने जो है नरेंद्र गिरी जी का अपमान किया था पिछले मंगलवार को और उससे काफी आहत थे। गुजरात के वडोदरा शहर के करीब करनाली में भी अखाड़े से जुड़ी संपत्ति है। करनाली में कुबेर भंडारी और निरंजनी अखाड़े के बीच काफी समय से संपत्ति के मामले को लेकर विवाद चल रहा है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने कल जो आक्षेप लगाए थे कि संपत्ति के विवाद के कारण कई लोगों द्वारा नरेंद्र गिरी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। नरेंद्र गिरी जिन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं वो संस्थाओं की और निरंजन अखाड़े की करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें देश भर में फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में निरंजन अखाड़े की जमीनें हैं। इसी तरह से अब वडोदरा शहर के अंदर ये भीड़ भंजन हनुमान मंदिर भी निरंजन अखाड़ा संचालित है। वडोदरा शहर उपरांत वडोदरा के करीब जो करनाली तीर्थ स्थल है वहाँ पे भी करोड़ों रुपए की जमीनें निरंजन अखाड़े की मालिकी की है। हालांकि यहाँ बरसों से कार्यरत कुबेर भंडारी ट्रस्ट और निरंजन अखाड़ा के बीच जमीनों को लेकर विवाद चल रहा है। महंत नरेंद्र गिरी महाराज अखाड़ों और मठ से जुड़ी अरबों रुपए की दौलत के सर्वे सर्वा थे। भारत के कोने कोने में अखाड़े से जुड़ी कई संपत्तियां हैं। अखाड़े और मठ के पास इतनी बड़ी संपत्ति कैसे आई और इसे कंट्रोल कौन और कैसे करता है, इसे समझने के लिए आपको मठ और अखाड़ों के बारे में भी जानना होगा। अखाड़ा मतलब पहलवानों के कुश्ती लड़ने की जगह होती है। आज से सैकड़ों साल पहले साधु संत देश के लिए लड़ते थे और साथ में शस्त्र भी चलाते थे। उस समय में छोटे छोटे साधुओं के समूह जहां पर रहते थे उन्हें अखाड़ा कहा गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए थे। ये मठ कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात और उत्तराखंड में स्थापित हुए। युवा साधुओं को कुश्ती और हथियार चलाने के लिए प्रेरित किया गया। अखाड़ों से ही बाद में कई मठ बनाए गए जहां साधु रहते थे। अखाड़ों में मंदिर भी बनाए गए थे और इन मंदिरों में होने वाले दान की वजह से साधुओं के खाने और जरूरी चीज़ों का इंतजाम होता था। वक्त के साथ साथ इन मंदिरों में दान और चढ़ावा भी बढ़ा, जिसकी वजह से अखाड़ों और मठ की संपत्ति भी बढ़ती गई। महंत नरेंद्र गिरी की तरह ही अखाड़े और मठ के संचालन के लिए अखाड़ा प्रमुख और मठ प्रमुख को चुना जाने लगा। पीढ़ियों के साथ साधु अपने बाद शिष्यों को उत्तराधिकारी बनाते गए। आनंद गिरी का दावा था कि 2005 में उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था और 2012 में वसीयत की गई और फिर उसे निरस्त कर दिया गया था। परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के कुल मान्यता प्राप्त 13 अखाड़े हैं। इन सभी अखाड़ों में तालमेल रखने के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बना। साल 2014 में महंत ज्ञानदास की जगह नरेंद्र गिरी को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया।
मठ और अखाड़े के गठन का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन अखाड़ों के पास जो जमीन, भवन, आश्रम और फंड है, उनकी कीमत अब अरबों रुपए है। इसी दौलत को लेकर कई बार विवाद होता रहा है और एक बार फिर यही आशंका है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत का कनेक्शन कहीं न कहीं अकूत संपत्ति की वजह से जुड़ा हो सकता है और पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।